शुरू हो गई। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, ठीक है ना। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, ना कि इरादे। क्या है? अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, ना कि इरादे। हमेशा एक तरीका बनाओ, ठीक है ना, कि मेरे को ये करना, मेरे को आज के दिन वो करना, ठीक है ना, ये करना। आज मैं इतना पढ़ लूँगा तो कैसे पढ़ूँगा तो मेरे को कैसे याद होगा, ठीक है ना। हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का, ठीक है ना। वो आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, ठीक है ना। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जीके बाई रिस्की, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, ताकि इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी और आपको और भी नोट्स वगैरह हैं तो सब वहीं पर मिलेगा। और क्यूज भी आपको हमेशा यहीं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। आज हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की भाषाएं और बोलियाँ। क्या है? भाषाएं और बोलियाँ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। हर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। राजस्थान की भाषाएं और बोलियाँ, ठीक है ना। भाषा क्या है? भाषा, ठीक है ना, ये भाषा ना, ये भाषा बास धातु से बना। किससे बना? बास धातु से बना, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। धातु, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। मतलब कोई व्यक्ति अपना विचार या अपने भाव किसके माध्यम से व्यक्त करता है? इसी भाषा के माध्यम से तो करता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अपने भाव या अपने विचार किसके माध्यम से व्यक्त करता है? इसी भाषा के माध्यम से करता है, ठीक है ना। और इस प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? भाषा का सबसे छोटा रूप है वो है ध्वनि, ठीक है ना। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा। क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा। ये भी आप सब नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है नहीं। राजस्थानी भाषा, सबसे पहले क्या है? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा बारोपीय परिवार की भाषा है। ये आपको नोट करके रखनी है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडे लिपि। ये भी आपको नोट करके रखनी है। और इस मुंडे लिपि का आविष्कार किसे माना जाता है? इस लिपि का आविष्कार मुगल सम्राट अकबर के दरबारी टोडरमल को माना जाता है। किसे माना जाता है? ये टोडरमल है ना, टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था ना, वही है ये टोडरमल, ठीक है ना। तो इसने सबसे पहले मतलब मुंडे लिपि का प्रयोग किया था, तो इसी को मतलब मुंडे लिपि का आविष्कारक माना जाता है, ठीक ना। ये बात आप नोट करके रखना है। और इसी मुंडे लिपि को और क्या कहते हैं? इसी मुंडे लिपि को मंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडिया। और इसी को क्या कहते हैं? महाजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाजनी। ये भी आप नोट कर लेना साथ में, ठीक है ना। एक वापस लिख देता हूँ, महाजनी। क्या कहते हैं? महाजनी। ये भी आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। हिंदी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भी किस परिवार से है? वो भी बारोपीय परिवार से। राजस्थानी और हिंदी किस परिवार से? प्रश्न आ सकता है कभी, तो क्या करना है? बारोपीय परिवार से हैं। किस परिवार से हैं? बारोपीय परिवार से हैं। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी। जबकि राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की है वो है मुंडिया लिपि। ये आपको नोट करके मुंडिया लिपि नोट करके रखनी है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जाके यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न ये भी आ सकता है, अनुसूची 8 का संबंध किससे है? क्या प्रश्न आ सकता है? अनुसूची 8 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 8 का भी संबंध
इसी भाषा से है, किसे, भाषा से। और प्रारंभ में कितनी भाषा थी, प्रारंभ में 14 भाषा थी। फिर कितनी जोड़ी गई, फिर 8 जोड़ी गई, कुल मिलाकर कितनी होगी वर्तमान में। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। पहले कितनी भाषा थी, 8, कितनी जोड़ी गई, 8। ये कैसे जोड़ी गई ये भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा हुआ था, 21वां, ठीक है ना। कब हुआ था, 1967। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ी गई सिंधी। कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। ये भी नोट कर लेना आप साथ में, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, फिर हुआ था 71वां। कौन सा हुआ था, 71वां, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये 71वां, 1992 में। ये भी आपको नोट करना ना। इसमें कौन सी जोड़ी, इसमें आप सीधा याद रखना, नमक। कौन सा, खाने वाला नमक, ठीक है ना। और इस नमक से क्या बनेगा वो भी आप एक बार देख लीजिए, ये सीधे लिखेगा नमक, ठीक है ना। 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना। नमक, न से नेपाली, क्या हो गई, नेपाली। मैं से मणिपुरी, क्या हो गई, मणिपुरी। क्या जितना आप मतलब हर चीज़ को साथ लेकर चलोगे ना, उतनी ही दिमाग में फिट रहेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने भाषा और बोली के साथ में पढ़ी थी। और जब आप ये पढ़ोगे ना, ठीक है ना, अनुसूची 8, तो सीधा आपको ये आएगी दिमाग में, हाँ उसी दिन इसी भाषा और बोली को हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये मैं आपको साथ में ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे क्या हो गई, कैसे हो गई, कोंकणी, क्या हो गई, कोंकणी। ये भी आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां। कब हुआ था, 2003 में, ठीक है ना। इसमें आपको सीधा याद रखना क्या, बोडो मास। क्या याद रखना, बोडो मास, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं बोडो मास से क्या होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003, सीधा याद रखना बोडो मास। बोडो मास से बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली, ठीक है ना। और फिर सा से संथाली। ये भी आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। ऐसे याद नहीं रहे तो सीधा ऐसे कर लो कि आप अपने नाना जी के घर गए, कहाँ गए, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, सीरियस में लेना। बस आपको याद कराना है कि आपके मतलब दिमाग में बात याद रह सके। जितना आप मतलब कोई चीज़ को अपने खुद के ऊपर लेकर याद करोगे ना, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है ना। क्या हुआ, आप जैसे ही गए अपने नाना जी के घर, कहाँ गए, नाना जी के घर, तो आपके नाना जी ने आपको कितने रुपये दिए थे, 21 रुपये दिए थे, ठीक है ना। जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो आपके कौन मिल गए, मामा जी, ठीक है ना। मामा जी मिल गए, तो आपके मामा जी ने आपको कितने रुपए दिए थे, 50। 21 और 50 कितने हो गए, 71, ठीक है ना। तो कौन सा संविधान संशोधन, ये हो गया 21वां, ये हो गया कौन सा, 71वां। अरे अब इन दोनों को जोड़ दो, किन को, 21 और 71 को, इन दोनों को जोड़ा तो कौन सा हो गया, 92वां संविधान संशोधन। 92 में कौन सी भाषा जोड़ गई, सीधा याद रखना, बोडो मास। 71 में नमक, और 21 में सिंधी, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और, अभी मतलब राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या हाल ही में एक समिति का भी गठन किया। ये बात आप नोट करके रखना, प्रश्न आ सकता है कि 8वीं राजस्थानी भाषा को किस सूची में शामिल करने की, 8वीं सूची में केंद्र सरकार ने भी हाल ही में एक समिति का गठन किया है, ठीक है ना। तो आपको उस समिति का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरशानी अपभ्रंश व गुज्जरी अपभ्रंश से हुई। कौन से, एक तो शोरशानी, ये सीधे प्रश्न आ सकते हैं, इनको आप हाईलाइट करके रखना, ठीक है ना। हाँ, एक तो हो गई शोरशानी और एक हो गई गुजरी अपभ्रंश, ठीक है ना।
16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। ये प्रश्न सीधा आ चुका है और आगे भी आएगा, हाईलाइट करके रखना है, ठीक है ना। बस हमारा मकसद यही है, तो जो एग्ज़ाम में आ सकता है ना वही करो, अन्यथा मतलब बकवास तो इतनी लिखी है किताबों में, आप मतलब ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकते हो, समझ गए। जो मोस्ट चीज़ है ना वही आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। कब हुई थी? 16वीं सदी से, ठीक है ना। और राजस्थानी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव है? तो वो है गुजराती भाषा। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। राजस्थानी भाषा पर किसका प्रभाव है? राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के इधर पश्चिमी साइड में गुजरात स्टेट है, ठीक है ना, तो वहाँ पर गुजराती का ही प्रभाव है, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 8 करोड़ से भी अधिक है। कितनी है? 8 करोड़ से प्लस है। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। राजस्थानी भाषा राजस्थान मध्य भारत के कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं? ये आपको नोट करके रखनी है। पश्चिमी भाग सिंध, पंजाब और हरियाणा। कौन से? भारत के पश्चिम भाग है ना, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है कब? 21 फरवरी को, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 21 फरवरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी, ठीक है ना। राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है, ठीक है ना। परंतु यहाँ की मातृभाषा क्या? मातृभाषा, ठीक है ना, वो है राजस्थानी। ये आपको नोट करके रखनी है, मातृभाषा, ठीक है ना। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? वो है राजस्थानी। जबकि राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी? हिंदी। आपको कंफ्यूज कर सकता है ये प्रश्न, ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का वक्ताओं की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नोट करके रखना है, ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है। राजस्थानी भाषा का वक्ताओं की दृष्टि से विश्व में कौन सा है? 16, ठीक है ना, 16 स्थान है। और मुंडिया लिपि को मुंडिया या महाजनी लिपि भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना मात्रा वाले, ठीक है ना, शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, उन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ये आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो विद्वानों के द्वारा मत दिए गए ना, एक बार वो मत देख लीजिए, ठीक है ना। मतलब जैसे ही राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई तो मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपना मत दिया। जैसे किसी ने मतलब शोरसेनी अपभ्रंश से बताया, किसी ने गोजरी से बताया, किसी ने सौराष्ट्री से बताया, मतलब सभी ने अलग अलग मत दिए कि अभी राजस्थानी भाषा का क्या उत्पत्ति मतलब इससे हुई। कोई कहता मतलब सौराष्ट्री से हुई, कोई कहता शोरसेनी से हुई, कोई कहता गुजरी से हुई, कोई कहती शोरसेनी से हुई। ये बात आपको नोट करनी है, अभी देख लीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? वो हुई शोरसेनी अपभ्रंश से। ये आपको नोट करके रखना है। ये प्रश्न आप भी रखा है एग्जाम में, ठीक है ना, हाईलाइट करके रखना है एक बार आप इस प्रश्न को। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किस हुआ? वो हुआ गोजरी अपभ्रंश से। ये भी आप बात नोट करके रखनी है, ठीक है ना। और इन डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी है ना, इनकी छतरी कहाँ पर है? डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी बीकानेर में है। ये भी प्रश्न आ रखा है, नोट करके रखना, ठीक है ना। कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे हुआ? वो हुआ था नागर भाषा से। किससे हुआ था? नागर अपभ्रंश से, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखनी है। आगे कौन सा? सुनीति कुमार चटर्जी। कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे हुआ था?
हुआ था? सौराष्ट्री। ये भी आप बात नोट करके रखना, किससे हुआ था? सौराष्ट्री, ठीक है ना। किससे हुआ था? सौराष्ट्री से हुआ था। ये भी आप बात नोट करके रखनी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद के अनुसार, तो कौन सी हो जाएगी? शोरसेनी। कौन सी हो जाएगी? शोरसेनी, ठीक है ना। और जॉर्ज इब्राहिम और पुरुषोत्तम मैनेरिया वो हो जाएगी नागर। और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार वो हो जाएगी सौराष्ट्र। तीनों ही एक साथ लिख लेना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया ने राजस्थानी भाषा के भाषा वृक्ष का निम्नलिखित रूप प्रस्तुत किया है। किसने किया था? सीधा प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में। राजस्थानी भाषा के भाषा वृक्ष का निम्नलिखित रूप प्रस्तुत किसने किया था? तो वो किसने किया था? डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया ने। ये आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये रही वो, ठीक है ना। ये बहुरूपीय भाषा, बहुरूपीय भाषा राजस्थानी भाषा की भी, मतलब राजस्थानी भाषा भी बहुरूपीय परिवार की है और हिंदी भाषा भी किसकी है? बहुरूपीय परिवार की। बहुरूपीय परिवार से क्या हुआ? आर्य भाषा है। आर्य भाषा से वैदिक भाषाएं, ठीक है ना। और वैदिक भाषाएं कौन कौन सी है? वो हो गई प्राकृत और पाली। पाली और संस्कृत, सॉरी माफ करना, पाली और संस्कृत। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। क्या हुआ? बहुरूपीय, बहुरूप, एक मिनट, बहुरूपीय, बहुरूपीय से आर्य भाषा है, आर्य से वैदिक भाषा है, वैदिक भाषा है, वैदिक संस्कृति में पाली और संस्कृत, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखनी है। फिर पाली भाषा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? शोरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है ना। फिर शोरसेनी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन सी? ये 2 भागों में विभक्त हो गई, गुर्जरी और शोरसेनी अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था? एक तो राजस्थानी का हुआ था और एक गुजराती का हुआ। और शोरसेनी से किसका विकास हुआ था? शोरसेनी से हिंदी का विकास हुआ था, ठीक है ना। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए कि राजस्थानी भाषा का मतलब मान्यता किस सिद्धांत को दी गई है, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का मतलब मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है? वो है गुर्जरी, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है। उसमें आप शोरसेनी मत कर देना कहीं, सीधा क्या करना? गुर्जरी अपभ्रंश। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण, ठीक है ना, किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने 1912 में किया था। कब किया था? ये इनकी पुस्तक का नाम, ये इनका नाम याद रखना, ठीक है ना। किसने किया था और कब किया गया? सर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। कब किया था? 1912 में, ठीक है ना। और इन्होंने राजस्थानी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1907 और 8 में सर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने अपनी आधुनिक भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश में किया था, ठीक है ना। ये इनकी पुस्तक है, याद करके रखना आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ज़्यादातर श्रेय इनको ही दिया जाता है राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण का। किनको? डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन को। कब किया था? 1992 में, ठीक है ना। अब और कौन से हैं, ठीक है ना। सन 1914 से 1918 के बीच इटली के विद्वान एल.पी. टेसीटोरी ने इंडियन एंटीवेरी नामक पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। किसने डाला था? कौन? सन 1914 से 1918 के बीच, ठीक है ना। ये इटली के निवासी थे। कौन? एल.पी. टेसीटोरी, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है। एंटीवेरी नामक पत्रिका थी। कौन सी थी? एंटीवेरी नामक पत्रिका थी, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला था। किसने डाला था? एल.पी. टेसीटोरी ने। कब? 1914 से 1918 के बीच, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, एल.पी. टेसीटोरी कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे, ठीक है ना।
प्राचीन समय में राजस्थान की भाषा को मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मरु भाषा के भी नाम से जाना जाता था। ये भी आप नोट करके रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मारवाड़ी को राजस्थान की मरुभाषा के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, राजस्थान की मरुभाषा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीधी मारवाड़ी, ठीक है ना। ये मारवाड़ी लगभग सबसे ज़्यादातर यही बोली जाती है राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी भाषा को और किस किस नाम से जाना जाता है वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। कौन कौन सी हो गई? मरु भाषा, मरुभूमि भाषा, मारुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा, मरुवाणी। ये आपको नोट करके रखनी है, कभी भी एग्जाम में आ सकता प्रश्न, ठीक है। जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा। किसने कहा था? जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा था, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख 778 ईस्वी का है ना। 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी है, ये बुरी नहीं है, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, आप सही कर लेना। क्या है? सूरी, ठीक है ना। सूरी मैंने वापस से करवा दिया है, ठीक है ना। वो क्या टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? कुल्य माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख हुआ, जिनमें मरु भाषा का भी उल्लेख हुआ। ये मरु भाषा कहाँ की? ये पश्चिमी राजस्थान की है, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। यहाँ पर राजस्थान में कुल कितनी बोलियाँ हैं? राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? आपको हाईलाइट करके रखनी है, 73 है। कितनी है? 73। और ये आपको मोस्ट करके रखना है, कौन सा? उद्योतन सूरी वाला। लगभग ये प्रश्न 10 बार एग्जाम आ चुका है। कितनी बार? 10 बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना। और आगे भी आएगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो हो गई मारवाड़ी। कौन सी हो गई? मारवाड़ी, ठीक है ना। लगभग राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती हैं? मारवाड़ी बोली जाती हैं, ठीक है ना। ये मारवाड़ी बोली बहुत ही प्यारी है, कभी आना मारवाड़ में, तब पता चलेगा क्या होता है मारवाड़ी, ठीक है ना। आगे चलिए। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो हो गई ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा हो गई? ढूंढाड़ी भाषा, ठीक है ना, जो मतलब पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है, ठीक है ना। ये भी आपको याद करके रखनी। ये मारवाड़ी है ना, ये मारवाड़ी ये प्रमुख रूप से जैसे बीकानेर हो गए, सिरोही, जोधपुर में बोली जाती हैं, ठीक है ना। प्रमुख रूप से जोधपुर की मानो आप, वहीं पर ये सर्वाधिक बोली जाती हैं, ठीक है ना। और भाषा के ऊपर महात्मा गांधी ने एक वो बात भी कही थी, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था, कहाँ पर है, थोड़ी सी जगह देख ले, जगह कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाषा की आवश्यकता, किसकी? भाषा की आवश्यकता व्यक्ति के विकास के लिए उतनी ही आवश्यक है। क्या कहा? कि भाषा की आवश्यकता व्यक्ति के विकास के लिए उतनी आवश्यक है जितना शिशु के विकास के लिए दूध की आवश्यकता है। क्योंकि छोटे बच्चे या छोटा शिशु किस पर निर्भर रहता है? दूध पर ही रहता है। उसको सभी विटामिन किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आप साथ में नोट कर लेना, वरना मैं PDF में डाल दूंगा वापस, ठीक है ना। और कल के हमारा मतलब शिलालेख था ना, उसमें एक वो नानसा का शिलालेख था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो नानसा का शिलालेख है ना, वो नानसा गांव भीलवाड़ा से मिला था, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसमें उदयपुर लिखा गया, ठीक है ना। तो आप एक बार सही कर लेना, ठीक है। और कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है ना। आज समय इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे के हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, ठीक है ना। जितना आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे ना, उतने हमें मोटिवेशन मिलेगा,
ठीक है ना। क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्लास में कुछ थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, ठीक है ना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।